ऐसा है तो अपने भाई को पकौड़ा बेचवा, उसके बाद हम उसके पीछे में पकौड़ा बेचेंगे। सभी को आप जॉब नहीं दे सकते, लेकिन जितना पद खाली है, जितने लोगों को दे सकते हैं उतने को तो आप दीजिए। कम कर देंगे। 16 बोल रहे हैं, अब 16,000 बोल रहे हैं, उसको युक्तिकरण कर दिए, उसके बाद में युक्तिकरण कर रहे हैं, तो अब तो हमारा नुकसान ही नुकसान है। जी जरूर बदला लेंगे। सरकार इसमें हमारे चरणबद्ध आंदोलन करेगी इस पर। जब उनको जो है भर्ती करनी ही नहीं थी तो ऐसा वादा क्यों किए? बोल रहे हैं सर, जब भी पूछने जाओगे ओपी सर से तो बोलते हैं कि जितना भर्ती 5 साल में कांग्रेस सरकार किया है उससे हम दोगुना करेंगे। लेकिन सर कब करेंगे? जवाब देते नहीं सर बस एक ही रटे रूटाए बोलते रहते कि 5 साल 5 साल। तो सर 5 साल तक युवा क्या करे सर? भैया पकौड़ा था नहीं क्या? नमस्कार, आपका स्वागत है। बीएड डीएड जो शिक्षक संघ है और जो बेरोजगार संघ है, उनसे हम बात करने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी इन दिनों जो है युवा बेरोजगारों को है और उनके भविष्य को अंधकार में डालने वाले सरकार से वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आपको हम सतही तौर पे बता दें कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में 57,000 शिक्षकों की भर्ती करने का वादा किया था। बाद में शिक्षा मंत्री ने सदन के पटल पे ये कहा कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे वो। लेकिन अब एक नया पैंच आ रहा है कि युक्तिकरण के नाम पर जो वित्त विभाग है वो शिक्षकों के पद को ही जो है समाप्त करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन युवा बेरोजगारों की तो नौकरी लगने से रही। अब आप जानते हैं कि अगर लगातार इनकी जो बेरोजगारी बनी रहेगी तो इनके अंदर एक स्थायी तौर पर जो है निराशा आएगी, एक फ्रस्ट्रेशन आएगा, एक तरह की एंजाइटी आएगी। और इन चेहरों को आप देखिए कि ये अपने उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए न सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे बल्कि माँ बाप के पैसे खर्च कर रहे थे। और अब उम्र भी निकलती जा रही है और नौकरी भी हाथ में आने की गुंजाइश न के बराबर है। ऐसे में इन्हीं से हम जानेंगे कि आखिरकार ये क्या सोचते हैं और क्या चाह रहे हैं सरकार से, और अगर ये सरकार वादा खिलाफी करती है या इनके साथ दगा होता है तो ये सरकार को कैसे जो है इसका हिसाब करेंगे सरकार के साथ, ये भी इन्हीं से पूछेंगे। ये बताएं आप कौन लोग हैं, संघ बनाने की जरूरत क्या पड़ी? इन दिनों बेरोजगारों की बड़ी भीड़ दिख रही है हमको। सर, हम डीएड बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी है जो बेरोजगार है, और हमारा संघ है प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ, और हमारे अध्यक्ष है दाऊद खान सर। उनके नेतृत्व में कल हमारा मीटिंग हुआ था इसी गार्डन पे कि इस तरह से जो सेटअप को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, सेटअप को खराब करके एक एक पद हर स्कूल से हटाया जा रहा है, और 4,075 स्कूल बंद होंगे तो 4,075 जो शिक्षक के पद है वो भी खत्म होंगे। और अगर मर्जिंग होता है स्कूल का तो मर्जिंग होने से युक्तिकरण से उतने स्कूल खत्म होंगे तो डायरेक्ट जो छोटे बच्चे हैं वो 1-1 किलोमीटर में 1 to 5 के जो बच्चे जाते हैं उनके ऊपर प्रेशर आएगा कि वो स्कूल छोड़ भी सकते हैं। ये तो वैसी बात हो गई जो दूसरों की परेशानी। आपकी परेशानी तो नौकरी है। तो हमारी तो जी हमारी परेशानी नौकरी, तो हमारे पद भी तो खराब हो रहे हैं सर। सेटअप अगर खराब होगा तो नौकरी ही नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी नौकरी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये नौकरी नहीं मिलेगी। वित्त विभाग में ये मामला गया हुआ है। हम देखें कि जो वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं आजकल मंत्री जो हैं, पहले कलेक्टर हुआ करते थे, वो तो बड़े युवा हितैषी हैं, उनको युवाओं ने ही जिताया है। ये बताओ कि ये जो सरकार वादा कर रही थी वो क्या था मैनिफेस्टो में, और अब जब सरकार ने सदन में कहा वो क्या था, और ये जो वित्त विभाग की जो कारस्तानी है वो क्या है? सबसे पहले तो मैं वित्त मंत्री जी ओपी चौधरी जी से एक बात कहना चाहूँगा कि सर, जब हम यहीं बिलासपुर में कोचिंग करते थे तो आप हमारे समक्ष आए थे और अपनी बात रखे हैं कि हम जैसे भी सत्ता में आते हैं हम युवाओं का जो भी मांग है उसको पूरा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक छोटा भाई होने के नाते और आपको मैं बड़े भैया मानता हूँ, प्रेरणा स्रोत मानता हूँ, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक छोटे भाई होने के नाते हमारा जो मांग है उसको पूरा कीजिए। और वित्त मंत्री के रूप में मैं आपको एक अपने तरफ से ये बात कहना चाहूँगा कि जैसे मैं विद्यार्थी हूँ तो उस विद्यार्थी के पर्पज से और शिक्षक भर्ती के मांग को लेके मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारा 33,000 का लोकसभा चुनाव से पहले घोषणा में जो बात हुई थी विधानसभा में और बात जो रखा गया था उसको वित्त मंत्री जी के पास जो गया हुआ है उसको आप परमिशन दे दीजिए। हम लोग बहुत हताश परेशान हैं और हम आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, और इसके चलते हम लोग अपनी बात को रखने के लिए एक संगठन डीएड बीएड संगठन के तले हम अपनी बैनर तले अपनी बात रख रहे हैं। ये आपने वित्त मंत्री को बड़े भाई की तरह दिया है। बड़े भाई ने तो कुछ दिन पहले बताया था कि यार पकौड़ा वकौड़ा तल लो यार, सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। जी सर, हमारे वित्त मंत्री जो है ओपी सर विकसित भारत निर्माण करने की बात करता है, और जहां मतलब छत्तीसगढ़ में अगर बच्चों को अच्छा शिक्षा, क्वालिटी शिक्षा नहीं मिलेगा तो विकसित भारत कहां से? नहीं, बड़े भाई ने सलाह दी थी युवा बेरोजगारों को, वो याद है क्या? क्या सलाह दी थी? पकौड़ा बेचने के लिए
बोल रहे थे सर। तो क्या लग रहा है, बड़ा भाई ठीक सलाह दे रहे हैं? नहीं सर, ऐसा है तो अपने भाई को पकौड़ा बेचवा, उसके बाद हम उसके पीछे में पकौड़ा बेचेंगे, बड़ा बड़ा बेचेंगे। ये आपके बड़े भाई के बारे में बात हो रही है, आपने देखा कि हम गंभीरता से बात कर रहे हैं। ये जो जिम्मेदार लोग हैं, जो मंत्री लोग हैं, या जिनको चुनाव आपने जितवाया है, ऐसे लोगों से तो उम्मीदें हैं आपको। कहाँ वो 57,000 बोलते थे मैनिफेस्टो में। बड़े भाई का व्यवहार थोड़ा सा खटक रहा है क्या? बड़े भाई का व्यवहार पूरी तरह से परिवर्तन हो गया सर। ये एक जो मीडिया में सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो हमको देखने को मिला था, उसमें 99% लोग नालायक, 1% लोग जो लायक हैं ऐसे बोल रहे थे। तो मैं बड़े भैया से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम जितने भी युवा जो बेरोजगार हैं, हम आपसे मुखातिब होना चाहते हैं और अपनी बात को रखना चाहते हैं। अगर हम 99% नालायक हैं, हो सकता है 1% लोग लायक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 1% को आप जॉब दे दीजिए। और हमारे शिक्षा मंत्री जी बार बार एक बयान देते हैं जिसमें सुनने को और देखने को मिलता है कि ज़्यादा सभी को हम लोग जॉब नहीं दे सकते। तो मैं इतना कहता हूं सर कि सभी को आप जॉब नहीं दे सकते, लेकिन जितना पद खाली है, जितने लोगों को दे सकते हैं उतने को तो आप दीजिए। अरे खाली पदों से बात याद आया, खाली पदों को तो कम कर रहे हैं ना ये लोग। पहले बोला 57, फिर बोला 33, अब उसको भी कम कर देंगे। 16 बोल रहे हैं, अब 16,000 बोल रहे हैं। उसको युक्तिकरण कर दिए, उसके बाद में युक्तिकरण कर रहे हैं। तो अब तो हमारा नुकसान ही नुकसान है जी। मामू बना दिया जी बना दिए। कैसे बदला लेंगे इसका? नेक्स्ट वोट में। अभी नगरीय निकाय चुनाव है इन दिनों। हाँ। चुनाव है ना, जी जी नगरीय तो क्या लग रहा है इसमें बदला लोगे क्या आप लोग? जी जरूर बदला लेंगे। सरकार इसमें हमारे चरणबद्ध आंदोलन करेगी इस पर, और कहीं ना कहीं पूरे छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, 33 जिलों में हर एक जिले में उग्र आंदोलन किया जाएगा, कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं सरकार को ये संज्ञान लेना चाहिए कि भाई इतने सारे बेरोजगार घूम रहे हैं रोजगार की तलाश में। आज हर एक यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आप BEd DLEd, आप लाइब्रेरी साइंस में देख लीजिए, योग के विषय में देख लीजिए, पूरे विषयों में पूरा पदे खाली हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटी में। और अभी जिस तरीके से चल रहा है शासन का, कहीं ना कहीं यहाँ पर युवा वर्ग बहुत ही हताश है और इसमें संज्ञान लेना चाहिए। इसमें विष्णुदेव सागर तो हिसाब करेंगे। जी बिल्कुल हिसाब करेंगे। अभी नगरीय निकाय चुनाव है, अभी कम से कम कहीं ना कहीं इस चीज़ को संज्ञान लेना चाहिए। और वित्त मंत्री जी को ये मैं बात बताना चाहूँगा कि भाई वो एक वित्त विभाग भी संभाल रहे हैं, साथ साथ वो IAS लेवल के व्यक्ति हैं। कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि कहाँ कहाँ से वो पोस्ट खाली है, और वो हमेशा लाइब्रेरी के तरफ से वो देखते हैं कि सर यहाँ पर नालंदा है और रायपुर में बहुत सारे खोले गए हैं। तो उस कहीं ना कहीं शिक्षा से वो जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो नेताओं को उनके वादे याद दिलाना तो बहुत सामान्य सी बात है। शिक्षक बनने से पहले इनको नेतागिरी करनी पड़ती सड़कों पे आके। ये बताओ भैया, ऐसा टीचर क्यों चाहेगा सरकार जो पहले ही संघर्ष जानता है अपना, बाद में आपको अगर शिक्षक कर्मी बना दिया, टीचर बना दिया, फिर वह नेतागिरी करके तनख्वाह भी मांगने लगोगे आप ज्यादा। तो सर वादा था 57,000 शिक्षक भर्ती का। जब विधानसभा चुनाव हुआ तो वो बोले 33,000, उसके बाद बोले 16,000 का। जब उनको जो है भर्ती करनी ही नहीं थी तो ऐसा वादा क्यों किए? अब हमको जो है सड़क पे आना पड़ रहा है। सड़क पे आएंगे ये तो उस समय चुनाव था ना, वोट चाहिए था क्या उन लोगों को? हाँ वोट चाहिए था, और वोट के चक्कर में जो है जैसे पाए वैसे बयानबाजी करते गए। आज बोल रहे, एक आदमी बोलता है 99% लोग जो है नालायक है। एक आदमी 1% आदमी बोल रहे हैं कि लायक है। ये क्या बात हुआ सर? UPSC में 1000 पोस्ट आता है, 10 लाख लोग फॉर्म डालते हैं, 9,90,000 लोग गायब हो जाते हैं वहां से। वो भी नालायक है। तो क्या उतने लोग नालायक होंगे? ये भी तो आदमी 1% में ही निकाले ना। मतलब OP चौधरी सर जो है। यार एक बात बताओ, जो टीचर बन जाएंगे, BEd CET कर लिया आप लोगों ने ना, टीचरों को गधा बनाना या उनको जो है ठगना थोड़ा कठिन हो रहा है सरकार के लिए? हाँ, सरकार के लिए कठिन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग संघ बना करके जो उग्र आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए सरकार को परेशानी हो रही है। ऐसा नहीं होगा चिन्हांकित कर लेगा, ये जो चेहरा वाला आदमी है बहुत नेतागिरी कर रहा है, इसको तो नौकरी नहीं देना है? डर नहीं लगता इसका? अब क्या पिछले बार हम लोग हम लोग का जो संगठन है आज से संघर्षरत नहीं है, बहुत पहले से है। और हम लोग इससे पहले भी बहुत मैं पूछ रहा हूँ, डर लगता है कि नहीं? डर लगता है सर। 14 लोगों के ऊपर अभी पिछला जो आंदोलन किए थे उसका धारा अभी भी चल रहा है केस उनके ऊपर। अभी उसके लिए बार बार ये देखो, आप तो नौकरी चाह रहे थे, आप पुलिस केस में धाराओं में फंस रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि उम्र भी निकल रही है, शादी वादी होगी, बिना नौकरी के कैसे जिंदगी चलेगा? आप क्या करोगे? तो क्या ही करें सर, हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं। हम इतना मेहनत मजदूरी करके पैसा कमा के अपना एजुकेशन कंप्लीट किए हैं, DEd BEd टेट सब करके बैठे हैं। अब हमको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रहा तो हम करें क्या करें? इसका बदला कैसे लोगे?
बदला हम अब सत्ता से बदला ले नहीं सकते सर, हम अपनी बात रखेंगे और जब लोगों के बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा तो फिर अपना निर्णय अभी लेने के नगरीय लिए निकाय स्वतंत्र चुनाव है तो उसमें सबक सिखाने की कोशिश नहीं करोगे? 100% सर, हमारे जो जितने भी युवा बेरोजगार हैं हम ही लोगों ने सपोर्ट करके, और जैसे 57 को घोषणा हुआ हम लोगों ने सपोर्ट किया, अपने घर परिवार के सदस्यों को बोल के वोट डलवाए, और हमारे घर परिवार वाले लोग और हम लोग खुद नाराज हैं, तो कहीं न कहीं इसका प्रभाव सरकार को तो इस बार चुनाव में देखने को जरूरी है। देखिए ये बहुत गंभीर बात है, हम आपसे बता रहे, पीछे वाले से पूछेंगे, पीछे के लोग बड़े छुपे छुपे से रहते हैं। इधर आओ बेटा, ये बताओ कि एक तो महिला लड़कियों के लिए बड़ा कम समय होता है कैरियर वगैरह के लिए, अब जब बीएड सीएड कर ही लिए हैं, वैकेंसीज ऑलरेडी है यहाँ पे इतनी सारी, सरकार जब भर्ती नहीं कर रही है तो क्या लग रहा है कुछ गलती हो गई पढ़ने लिखने में, कुछ और कर लेना था? जी सर, डीएड बीएड करने के बाद बोले थे चुनाव के समय 55,000 शिक्षक भर्ती निकालेंगे, पर अभी तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो इसके बाद बीएड करने के मतलब ही नहीं हुआ ना हमारा, तो कुछ और करना था, फिर कुछ और ही कर लेना था हमको, मतलब बीएड करने का कुछ मतलब ही नहीं है, तो फिर अपना और दूसरे में अपना तैयारी करते हैं हम अपना। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि जब लड़कियां खूब पढ़ लिख लेती हैं या नौकरी के लिए तैयारी करती हैं और नहीं होता तो उनको समय तो निकल जाता है, उम्र भी निकली होती है, शादी ब्याह में तकलीफ होती है क्या? जी सर, फिर घर वाले फिर उनके तरफ से प्रेशर आता है कि समय निकल रहा है, तो फिर शादी बर ब्याह, उसके अलावा फिर कोई ऑप्शन ही नहीं रहता, फिर कैरियर के लिए समय नहीं दे पाते सर, फिर तो भविष्य जो है ऐसा ही, भविष्य फिर अंधेरे में अपना। ये सही बोल रही है क्या? बिल्कुल सर, एकदम सही बोल रही है सर। और सर अगर इनको भर्ती निकालना ही नहीं था तो विधानसभा में सर घोषणा क्यों की? सब अपने अपने, सर हम लोग प्राइवेट जॉब कर रहे थे सर, स्कूल में पढ़ा रहे थे अच्छा खासा, अब उसको छोड़कर आ गए हैं सर यहाँ बिलासपुर तैयारी करने के लिए। अब ये बोल रहे हैं सर, जब भी पूछने जाओगे ओपी सर से तो बोलते हैं कि जितना भर्ती 5 साल में कांग्रेस सरकार किया है उससे हम दोगुना करेंगे। लेकिन सर कब करेंगे? जवाब देते नहीं सर। सर बस एक ही रटे रूटाए बोलते रहते कि 5 साल 5 साल। तो सर 5 साल तक युवा क्या करे सर? भजिया पकौड़ा था नहीं क्या उतने दिन तक? जो जवाब था सर हम तो छोड़कर आ गए यहाँ बिलासपुर तैयारी करने। सरकार के जो हिस्से हैं या जो विभाग के मंत्री हैं और खासकर जो युवाओं के बहुत पसंदीदा हैं वो भी इस बात को सुने। ये बात बताओ भाई, अगर इतना ही संघर्ष था, आपको पहले जब बीएड डीएड करते तो पता था कि ये सब करना पड़ेगा? नहीं पता था सर, ये सब करना पड़ेगा बोल के। जो 57,000 जो मैनिफेस्टो मैंने अपना वो किए थे, क्या बोलते हैं, घोषणा पत्र में शामिल किए थे, उसको हम लोग देख के बीएड डीएड किए हैं। और उसके बाद 33,000 मतलब विधानसभा में जो माननीय हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी वो भी घोषणा किए थे, वो भी घोषणा की थी 33,000 शिक्षा भर्ती करेंगे बोल के, तो हम लोग तो सब ठगा गया। हम लोग सब ठगा गया है। अच्छा ये बात बताओ, आप भी आओ, शिक्षा में बहुत कम पैसा खर्च करते हैं, केंद्र से भी बहुत पैसा जो है कम कर रहे हैं, आप तो बाकी सब जान नहीं रहे हैं। क्या लग रहा है कि जो बजट की कमी है या जो सरकार की नीयत है सरकारी स्कूलों को चलाने या नहीं चलाने की, आपका कैलकुलेशन क्या बोलता है, कहाँ गड़बड़ हो रही है? सर सरकार के पास बजट का कमी नहीं है, ये सिर्फ जो सरकारी स्कूल है उसको प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रहा है, इसलिए मतलब स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल को बंद करते जा रहे हैं और स्कूल को बंद करते जा रहे हैं, सब प्राइवेट की तरह जाएगा। जैसे अभी जियो जो आया था, बीएसएनएल बंद कर दिया सर, और जियो पहले फ्री में दिया, निजी उद्योगों को बढ़ावा मिला, शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है। आधे बातें तो मैं खुद ही बोल देता हूँ इनके बदले, ऐसा लग रहा है कि मेरा भी बीएड हो जाएगा। ये बताया दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली है, नौकरी वोकरी नहीं लगी, इसी सेशन पे नहीं निकला? नहीं लगी ना? क्या लग रहा है, लड़की वड़की मिलेगी नहीं मिलेगी? क्या पता सर, भविष्य का कौन ही जानता है। जब तक जब नौकरी ही नहीं मिलेगी लड़के को, अच्छा रिश्ता कैसे नहीं मिलेगा? जी ये क्यों बढ़ाया हुआ है? सामान तो खत्म है। नहीं सर, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो सामान के लिए है ये? जी कोई परेशानी है किसी तरह की? कोई परेशानी नहीं है सर, सब निजी व्यक्तिगत जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है? ये सही बोल रहा है क्या? लड़कियां नहीं मिलती, शादी नहीं होता है अगर नौकरी नहीं हो तो? हाँ, ये सही बात बोल रहा है सर। अगर छुपा रहा है ये नहीं? हाँ, कुछ हद तक अगर आप जो एजुकेटेड हैं तो अगर आप भी सामने वाले को भी एजुकेटेड खोजोगे तो ऐसी में जो है प्रॉब्लम जाता है शादी के टाइम में कि आपको। देखिए हम ये बात इसलिए आपको बता रहे हैं कि अगर सरकार की नीति जो है वो ठीक नहीं रही तो इनका केवल प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं, पर्सनल लाइफ भी जो है खराब होता है, और इसकी जिम्मेदारी, नैतिक जो रूप से इसकी जिम्मेदारी जो है उनको लेनी ही पड़ेगी, जो सरकार के हिस्से जिन्होंने वादा किया था। आइए जरा आगे बेटा, ये बताओ कि ये सब आप लोग आपस में जब बात करते हो बार बार, ये पिछली सरकार को भी आपने देख लिया, इस सरकार को भी देख लिया, 7-8 महीने बीतने को है, क्या लग रहा है कि पिछली वाली ज्यादा खराब थी कि ये? दोनों ही खराब है, क्योंकि पिछली वाली जो भर्ती निकाली थी तो उसमें ऐसा हुआ था, नियम में इतने सारे चेंजेस किए थे, जैसे जो शिक्षा का जो अधिनियम है 2009, उसमें विषय शिक्षक की मांग की गई थी, ठीक है।
अभी पूरे देश में ऐसा है कि मिडिल स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी में विषय शिक्षक होते हैं। तो पिछली सरकार ने पूरा इसको कॉमन कर दिया गया था, विषय शिक्षकों को भर्ती हुई ही नहीं है। जो विषय होते हैं ना, संस्कृत, हिंदी, हम तो आज तक हमने जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की थी तो हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, बायो, मैथ्स, हर तरह के शिक्षक होते थे, लेकिन उसको कॉमन कर दिया कि कोई स्पेशलाइज्ड टीचर आया ही नहीं। उसका भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वो फंसा हुआ है। डीएड बीएड मैटर है, जो राजपत्र कैंसिल हुआ है डीएड बीएड मैटर का, तो वो भी फंसा हुआ है। अच्छा, कुछ पार्टी के लोग हैं दिल्ली में, कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, बोल रहे हैं कि अगर पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री न हो आपके पास तो एजुकेशन का तो यही हाल होना है। उनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल सही है। जब पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर हमारा लीडर नहीं होगा तो हमारी बात को समझेगा कैसे? लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में पढ़ा लिखा हमारे पास अगर वित्त मंत्री है, लेकिन वो भी नहीं समझ पा रहे। मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ, वित्त मंत्री पे क्यों उस पे सुई अटकी हुई है? शिक्षा मंत्री पे तो कुछ बोलो। शिक्षा मंत्री तो हमारे सीएम सर है, शिक्षा मंत्री भी वर्तमान में हमारे सीएम सर है, तो वो तो खुद ट्राइबल सीएम है और ट्राइबल की समस्या नहीं समझ पा रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा जो स्कूल बंद होंगे उनके ट्राइबल एरिया के बंद होंगे, क्योंकि जनसंख्या सबसे ज्यादा ट्राइबल एरिया में है, सरगुजा और बस्तर में। मतलब जो बच्चे हैं 1 to 5 के, अगर एक जगह स्कूल है, ठीक है, 1-1 किलोमीटर में स्कूल है, तो 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे, ठीक है, तो वो वाले स्कूल बंद हो जाएंगे तो वो बच्चे कहाँ करेंगे? वो या तो स्कूल छोड़ देंगे। खुद आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी रखते हैं, उसके बावजूद इस गंभीर मामले को वो नहीं समझ पा रहे। ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं समझ पा रहे। इससे जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसका उल्लंघन हो रहा है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, जो अनुच्छेद 21A है उसका मतलब उल्लंघन हो रहा है डायरेक्ट। और इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है? मैं इसमें जिम्मेदार तो नहीं बोलती, लेकिन विभाग तो नहीं के पास, हाँ विभाग है। अधिकारियों को भी समझाना चाहिए कि अधिकारी इतने पढ़े लिखे होते हैं कि उनको दिखाना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये इस चीज़ का उल्लंघन हो रहा है। इतना बड़ा उनके पास विभाग है, कैबिनेट है, और दुनिया भर के जो लोग हैं, जो प्रशिक्षित लोग हैं, तो उनको समझाना चाहिए कि संविधान का डायरेक्ट उल्लंघन हो रहा है। आप 5वीं अनुसूची का भी उल्लंघन। देखिए, आपको ये बताएं, जब यहाँ पे कार्यक्रम देख रहे हैं तो हम ये बताते चलें कि अगर ये शिक्षित बेरोजगार नहीं होते, कोई और होते, तो शायद इतनी डिटेल में बातें नहीं करते। लेकिन अब ये जानते हैं किसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन क्या कर सकता है, और संबंधित व्यक्ति से ही सवाल पूछा जा रहा है, विभाग के मंत्री से, सीएम से, डिप्टी सीएम से, वित्त मंत्री से और बाकी लोगों से। हमने देखा पिछले दिनों एक हमने नया जो है कहानी सुना, बोले मैं सुपर सीएम हूँ। अगर सीएम नहीं समझ रहे हैं तो सुपर सीएम को कुछ बता दो। सुपर सीएम क्या है सर? वो तो जो है घर में रहती है, उनके वाइफ जो है सीएम के वाइफ, उनका क्या है, वो कुनकुरी के क्षेत्र इर्द गिर्द को घूम लेती है, जो भी आए मन में वो बात कर लेती है। और इधर जो है परेशान तो हम लोग हैं ना, बेरोजगार लोग जो पढ़े हैं। एक तरफ जो है वोट मांगने के टाइम यही सरकार जो है। ये बताओ यार, सुपर सीएम से भी बात नहीं बनेगी, सीएम से बात नहीं बनेगी, वित्त मंत्री से बात नहीं बनेगी, शिक्षा विभाग के लोग जो है उनसे बात नहीं, कहाँ बनेगी बात? सर मोदी से बात बनेगी, क्योंकि मोदी ही रोक के रखा है ना, क्योंकि उन्हीं का गारंटी था, उन्हीं के गारंटी के नाम पर। मोदी की गारंटी? हाँ, मोदी के गारंटी के नाम पर ही वहाँ से वोट मांगा गया था, क्योंकि हमको ये पता नहीं था पहले कि हमारा सीएम कौन बनेगा, नहीं तो हम अपना वोट देख के डालते ना। अच्छा, मोदी की गारंटी की बात हुई तो बताओ भाई, इधर आओ, थोड़ा छुप छुप के खड़े हो। जो स्कूल एजुकेशन का बजट था, या एजुकेशन का जो बजट था, तो मोदी जी की सरकार ने कम किया हुआ है, इसे जानते नहीं जानते? इसके बारे में तो मेरे को उतना जानकारी नहीं है सर। आपको जानकारी है? हाँ सर, बजट पहले से मतलब कम किए हैं। पहले 6% था, 6% से कम कर दिए हैं। जब बजट ही नहीं है, दिल्ली में बैठे सरकार के पास बजट नहीं है, तो इधर किधर हो गया? इधर तो स्कूल बंद होना जरूरी है फिर। हाँ सर, इससे तो यही लगता है कि मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मतलब शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे रहा है, सीधा मतलब शिक्षा स्कूल को बंद करना चाहते हैं। षड्यंत्र पूर्वक स्कूलों को बंद कर दें, टीचर जाएं अपने घर पे, पढ़ लिख लिया तो वो उसकी जिम्मेदारी है, नहीं मिले नौकरी वो उसका किस्मत है। हाँ, ऐसे ही बात है, ऐसे ही बात है, ऐसे ही बात है सर, बिल्कुल। देखिए, आधी बात मैं बोला कि इनकी आधी बात तो मैं ही बोल ले रहा हूँ। कुल मिला के हमने इनसे बात करके ये समझ लिया है कि शिक्षित बेरोजगार, खासकर जो बीएड डीएड हैं, जो टीचर हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, कल जो नई पीढ़ी को शिक्षा देने को तैयार हैं, जाहिर सी बात है अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो ये निजी स्कूलों में तो शिक्षक होंगे। और यही जो वो लोग हैं जिन्होंने जो है बीड़ा उठाया है पूरे समाज को और सोसाइटी को शिक्षित करने का, और अगर वो उनकी मनस्थिति ऐसी है तो वो वही शिक्षा देंगे जो सरकार को, मैं समझता हूँ कि शायद उतना पसंद ना आए। एक और बात हम आखिरी में पूछना चाहते हैं कि आपने सारे लोगों की जिम्मेदारी बता ली, और हम चाह रहे हैं कि आप बताओ कि आपके जो आंदोलन का रूपरेखा है वो कैसा होएगा, क्या इसमें कोई उग्रता होगी? हमने अभी पूछा कि क्या आप निकट भविष्य में जो नगरीय निकाय चुनाव होंगे उसमें हिसाब लोगे क्या? तो आपका जो योजना है इस संघ का, ये जो बेरोजगार लोगों का यूनियन है,
इसकी क्या योजना है भविष्य में? सर यहाँ अभी छोटे स्तर पे है, ये आगे चल के ये बहुत बहुत बड़ा ये आंदोलन होने वाला है। अभी यहाँ एक छोटे स्तर पे अभी राजपुर में हो रहा है, ये उग्र आंदोलन होके पूरे जितने संघ है, जितने छत्तीसगढ़ के जितने भी अपने संघ है, छोटे मोटे जितने भी है, सब उग्र आंदोलन के सीएम हाउस में घेराव करेंगे। फिर सरकार उखाड़ फेंकेगी? नहीं, सरकार उखाड़ फेंकने वाली बात नहीं है, लेकिन जो अभी जो नगरीय निकाय चुनाव है उसमें अपना देंगे, जो भी जितना भी है सब बच्चों को एकजुट करेंगे, उसके हिसाब से फिर आंदोलन उग्र करेंगे उसको। आपको बताते चले कि इन युवा बेरोजगारों को जरा मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन से दिखाएं कि इतने सारे ये लोग हैं, इनकी मोटा माटी जो संख्या है वो हजारों में है, और ये न सिर्फ नौकरी चाहते हैं बल्कि वो अपना जायज़ हक चाहते हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सरकार के साथ अपना जो है वह संघर्ष जारी रखेंगे। जाहिर सी बात है कि चाहे चुनाव नगरीय निकाय का हो, चाहे लोकसभा या विधानसभा का हो, मुद्दे कमोबेश वही होते हैं, और बेरोजगारी जो है एक बड़ी समस्या है, और इसके लिए जो है आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, गवर्नमेंट चाहती है कि हम यूएस से, रसिया से हम एकदम हर जगह तुलना करें, हमारे हथियार ऐसे हो, लेकिन हम क्यों ऐसे नहीं चाहते कि अमेरिका की एजुकेशन की तरह हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, यूरोप के एजुकेशन सिस्टम की तरह हमारा एजुकेशन सिस्टम हो। वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन में इतना खर्चा किया जाता है, बाकी टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन में टैक्स की बात की तो इधर भी टैक्स बहुत ज़्यादा है। नहीं, यहाँ भी है, लेकिन इससे ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे सर मूलभूत सुविधा, खासकर जो मेडिकल हेल्थ है। आप कहना चाहते हैं कि अगर आप विकासशील देश से तुलना करते हैं, विकसित देश से तुलना करें, तो आपको एफर्ट भी वैसे लगाना चाहिए। एफर्ट लगाने पड़ेंगे, आपको मेडिकल फ्री देना पड़ेगा, हेल्थ फ्री भी देना पड़ेगा, आपको शिक्षा फ्री देनी पड़ेगी हर तरीके से। इस तरह से स्कूलों को बंद नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पे अगर पब्लिक जो स्कूल है या यूनिवर्सिटी है, यूएस या क्या बोलते हैं आप यूरोप का देखोगे, तो वहाँ हम लोग अगर जाएंगे ना तो हमको स्कॉलरशिप मिलेगा। कौन सा हमारा देश है जो इस तरह से स्कॉलरशिप, सिर्फ रिसर्च पेपर चाहिए होता है वहाँ जाने के लिए। एक बात हमको चाहिए कि आप बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री से कुछ अपनी बात, दिल की बात जो कहना चाहें। दिल की बात मैं यही कहना चाहती हूँ सर उनसे कि हम जो बेरोजगार जो हम लोग प्रशिक्षित युवा है, हम लोग शिक्षक बनने के लिए हम लोग प्रशिक्षण लिए थे, और जो शिक्षक है उन्हीं के हाथ में देश का नीति और निर्माण खेलता है। हम ही जो है वो बच्चे को बड़ा, मतलब उनका जो मिट्टी की तरह जो उनका दिमाग रहता है उसको हम विकसित करते हैं। तो हमारे साथ ही खिलवाड़ हो रहा है, तो बताइए कि देश का जो बेस है वो शिक्षा से तैयार होता है। आप शिक्षा ही देश का नींव है, और नींव को आप भुरभुरा करोगे तो कैसे देश का निर्माण होगा, ये बताइए। नींव खराब होगा इससे। ये आप देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं? हाँ, ये मैं पूछ रही हूँ कि आप नींव को अगर खराब करोगे तो देश का निर्माण कैसे होगा, ये मैं। तो ये देश के प्रधानमंत्री के लिए भी इनके पास सवाल है, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए भी इनके पास सवाल है, वित्त मंत्री के लिए भी इनके पास सवाल है, और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले कथित पिछले जो है शिक्षा मंत्री, उनके लिए भी सवाल है। तमाम सवालों के जवाब जो इनके पास नहीं है, सरकार के पास है। हम चाहते हैं कि इनका जवाब जो इनको मिले, अन्यथा ये वो लोग हैं जो न सिर्फ अपने समाज की प्राथमिक सोच बनाते हैं बल्कि ये बड़ा असर डालते हैं। ऐसे में इन युवा बेरोजगारों के लिए जो है सरकार को ज़रूर आगे आकर जो है राहत का कार्य करना चाहिए, अन्यथा परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष सरन, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।